हाय फ्रेंड्स, आज हम इंडियन इकोनॉमी के चैप्टर कैपिटल मार्केट इन इंडिया का 6th टॉपिक करने जा रहे हैं। कैपिटल मार्केट क्या है, इसमें कौन कौन से ग्रुप इन्वॉल्व हैं, ये टॉपिक हमने पिछली वीडियोस में कवर कर लिए थे। आप इसके लिए इंडियन इकोनॉमी के नेम से बनी हुई प्लेलिस्ट चेक कर सकते हो। हमारा आज का टॉपिक है ट्रेंड्स इन ग्रोथ ऑफ कैपिटल मार्केट इन इंडिया। इंडियन कैपिटल मार्केट की ग्रोथ तेज़ी से हो रही है। कैपिटल मार्केट की ग्रोथ को ग्रोथ ऑफ कॉरपोरेट सेक्टर, ग्रोथ ऑफ बैंकिंग सेक्टर, ग्रोथ ऑफ प्राइमरी मार्केट्स, ग्रोथ ऑफ सेकेंडरी मार्केट्स, इंक्रीज इन मार्केट कैपिटलाइजेशन, इंक्रीज इन नंबर ऑफ लिस्टेड कंपनीज, ग्रोथ ऑफ म्यूचुअल फंड्स और इन्वेस्टर्स के कॉन्फिडेंस यानी कि विश्वास की हेल्प से एनालिसिस किया जा सकता है। इंडिया में कैपिटल मार्केट की ग्रोथ के ट्रेंड्स को नीचे डिस्कस किया गया है। फर्स्ट पॉइंट, ग्रोथ ऑफ इंडियन कॉरपोरेट सेक्टर। इंडियन कॉरपोरेट सेक्टर में मेनली प्राइवेट सेक्टर कंपनीज आती हैं। 99% से भी ज़्यादा कंपनीज प्राइवेट सेक्टर के साथ बिलोंग करती हैं। इंडिया में कैपिटल मार्केट की ग्रोथ में कॉरपोरेट सेक्टर इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। इंडियन कॉरपोरेट सेक्टर को टेबल 1 में शो किया गया है। आपको सारा डाटा याद करने की ज़रूरत नहीं है, मैंने जो अंडरलाइन किया है आप सिर्फ उसे याद कर लीजिए, आपके मार्क्स कोई नहीं कट कर सकता। 1982 में नंबर ऑफ कंपनीज 72,402 थी और पेड अप कैपिटल 18,936 करोड़ थी। 2002 में नंबर ऑफ कंपनीज 5,89,246 हो गई और पेड अप कैपिटल 4,05,753 हो गई। और 2016 में नंबर ऑफ कंपनीज 10,88,780 हो गई और पेड अप कैपिटल 49,62,526 हो गई। टेबल 1 से यह पता लगता है कि 1982 में इंडिया में 72,402 कंपनीज थी। यह नंबर बढ़कर जनवरी 2016 में 10,88,780 हो गया, जिससे हमें पता लगता है कि कंपनीज की संख्या कितनी बढ़ चुकी है। सेकंड पॉइंट, ग्रोथ इन सेकेंडरी सेक्टर या स्टॉक मार्केट इन इंडिया। हम ये पहले भी पढ़ चुके हैं कि सेकेंडरी मार्केट वो मार्केट होती है जहाँ पे ऑलरेडी इशूड शेयर्स को सेल और परचेज किया जाता है, और वो मार्केट कौन सी है? स्टॉक मार्केट। इंडिपेंडेंस के बाद स्टॉक मार्केट में बहुत ज़्यादा ग्रोथ हुई है। कंट्री के कई पार्ट्स में स्टॉक एक्सचेंज एस्टेब्लिश किए जा चुके हैं। 1979-80 में इंडिया में सिर्फ 9 स्टॉक एक्सचेंज ही थे, लेकिन 2016-17 में इंडिया में 17 स्टॉक एक्सचेंज हो गए। इंडियन स्टॉक मार्केट की ग्रोथ को टेबल 2 में शो किया गया है। 1979-80 में 9 स्टॉक एक्सचेंज थे, जिनमें 992 लिस्टेड कंपनीज थी। 2000 से लेकर 2001 में 23 नंबर ऑफ स्टॉक एक्सचेंज थे, जिनमें 5,955 कंपनीज BSE या बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड थी। 2016-17 में नंबर ऑफ स्टॉक एक्सचेंज 17 हो गए, जिनमें BSE में लिस्टेड कंपनीज 5,710 हो गई। 1979-80 में BSE में मार्केट कैपिटलाइजेशन 5,421 करोड़ थी, जो कि 2016-17 में 1,23,42,963 करोड़ हो गई। थर्ड पॉइंट, ग्रोथ इन प्राइमरी मार्केट इन इंडिया। प्राइमरी मार्केट न्यू शेयर को इशू करती है। इसमें इक्विटी शेयर्स, राइट शेयर्स, डिबेंचर्स एक्सेट्रा का पब्लिक इशू किया जाता है। कैपिटल मार्केट की ग्रोथ होने से पब्लिक इशू से मिलने वाले रिसोर्सेज की अमाउंट इंक्रीज हो गई है। प्राइमरी मार्केट को मजबूत करने के लिए गवर्नमेंट ने कई रिफॉर्म्स की हैं, जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक क्लियरेंस सिस्टम के ज़रिए रिफॉर्म्स करना, रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए शेयर रिजर्व करना, शेयर्स की लिस्टिंग के लिए टाइम पीरियड रिड्यूस कर दिया गया है एक्सेट्रा। इसे टेबल 3 में शो किया गया है। 1980-81 में नंबर ऑफ पब्लिक इश्यूज 237 और
इनके द्वारा रियलाइज्ड अमाउंट यानी कि उन पब्लिक इश्यूज़ की अमाउंट 164 करोड़ थी। 2000 और 2001 में नंबर ऑफ पब्लिक इश्यूज़ 139 और अमाउंट ऑफ पब्लिक इश्यूज़ 5818 थी। 2017-18 में नंबर ऑफ पब्लिक इश्यूज़ 221 हो गए और अमाउंट ऑफ पब्लिक इश्यूज़ 72,946 हो गई। फोर्थ पॉइंट, ग्रोथ इन बैंकिंग एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। इंडिपेंडेंस के बाद इंडिया के फाइनेंशियल सेक्टर में बहुत ग्रोथ हुई है। इंडिया में बहुत सारे पब्लिक सेक्टर बैंक्स, प्राइवेट सेक्टर बैंक्स, फॉरेन बैंक्स और डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं। इसके साथ ही रूरल सेक्टर में बहुत से कॉरपोरेटिव बैंक्स, रीजनल रूरल बैंक्स, आरआरबीज और कमर्शियल बैंक्स की रूरल ब्रांचेस हैं। गवर्नमेंट ने इंडस्ट्री सेक्टर की क्रेडिट नीड्स को पूरा करने के लिए कई तरह के फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जैसे कि आईएफसीआई, नाबार्ड, सिडबी, आईडीबीआई एक्सेट्रा को सेटअप किया है। बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस कैपिटल मार्केट का इम्पॉर्टेंट पार्ट है। बैंक अकाउंट्स, स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग अकाउंट, डीमैट अकाउंट के एक दूसरे के साथ लिंक्ड होने से फंड्स और सिक्योरिटीज़ का फ्लो स्मूथ होता है। फॉर एग्जांपल, अगर कोई पर्सन न्यू इशू मार्केट में सिक्योरिटीज़ के लिए अप्लाई करता है तो उसके सेविंग अकाउंट में फ़ंड्स को ब्लॉक कर दिया जाता है, यानी कि एप्लीकेंट वो अमाउंट अपने बैंक से विदड्रॉ नहीं कर सकता। और जब शेयर्स की अलॉटमेंट की जाती है तो सिर्फ अलॉटेड शेयर्स की वैल्यू जितनी अमाउंट ही एप्लीकेंट के अकाउंट से इशूइंग कंपनी के अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दी जाती है। अलॉटेड सिक्योरिटीज़ को एप्लीकेंट के अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाता है। इस तरह बैंक्स कैपिटल मार्केट का इम्पॉर्टेंट पार्ट है। फिफ्थ पॉइंट, ग्रोथ इन म्यूचुअल फंड्स। म्यूचुअल फंड्स में स्मॉल इन्वेस्टर्स की स्मॉल सेविंग्स को स्टॉक मार्केट में मोबिलाइज किया जा सकता है। सबसे पहला म्यूचुअल फंड यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया के द्वारा सेटअप किया गया था। आज बहुत सारे बैंक्स और इंश्योरेंस कंपनीज अपने म्यूचुअल फंड्स चला रही हैं, जिससे इंडिया में म्यूचुअल फंड्स की ग्रोथ हो रही है। टेबल 5 में म्यूचुअल फंड्स के अंडर एसेट्स को शो किया गया है। 2001-2 में 1,05,94 करोड़ अमाउंट के एसेट्स म्यूचुअल फंड्स की मैनेजमेंट के अंडर थे। 2010-11 में यह अमाउंट 5,92,250 हो गई। 2017-18 में यह अमाउंट और भी इंक्रीज़ हो गई और इंक्रीज़ होकर 21,36,036 हो गई। सिक्स्थ पॉइंट, इंक्रीजिंग यूज़ ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इन कैपिटल मार्केट। इंडियन कैपिटल मार्केट उसकी एफिशिएंट फंक्शनिंग के लिए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यूज़ करती है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यूज़ करने से कैपिटल मार्केट में इंटरनेट ट्रेडिंग, मोबाइल बेस्ड ट्रेडिंग, ई बैंकिंग, ई आईपीओ मीन्स इलेक्ट्रॉनिक इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, इसमें इंटरनेट की हेल्प से सिक्योरिटीज़ की पब्लिक ऑफरिंग की जाती है। इसमें डोमेस्टिक के साथ साथ फॉरेन इन्वेस्टर्स को भी बेनिफिट मिलता है। इससे इन्वेस्टर्स के लिए कैपिटल मार्केट का बेस बढ़ जाता है, फंड्स का फ्लो इंक्रीज हो जाता है और ट्रांजैक्शन टाइम रिड्यूस हो जाता है। सेवंथ पॉइंट, सिक्योरिटीज़ और एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया सेबी एक्ट 1992 की इनेक्टमेंट होने से क्रेडिट मार्केट का रेगुलेटरी सिस्टम और भी मजबूत हो गया। इससे कैपिटल मार्केट में होने वाले स्कैम्स और फ्रॉड्स को रोका जा सकता है। सेबी ने ऐसे स्ट्रिक्ट रूल्स बनाए हैं जिनसे इंडिया के कॉरपोरेट सेक्टर में ट्रांसपेरेंसी आती है। इन्हीं इनिशिएटिव्स ने कैपिटल मार्केट में इन्वेस्टर्स के कॉन्फिडेंस को बूस्ट किया है, यानी कि बढ़ाया है।